अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में गंदम के कहत की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जो गंदम दस्तयाब होती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक शख्स कह रहा होता है कि ऐसे बादशाह का क्या फायदा, जबकि दूर खड़े लाडगाय और चातलियों ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और लाडगाय कहता है ये शख्स ठीक कह रहा है, तो जवाबन चातलियों कहता है अगर बालन गंदम ले आया तो ये अवाम कभी उसे नहीं भूलेगी, अगर नहीं तो ये बादशाह इमारले के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और लाडगाय कहता है और वो भी हमारी उंगली को हरकत दिए बगैर। जबकि इधर कहरा में शमसा मेला के दुकान के बाहर घात लगाए बैठी होती है। काले चोगे में मलबूस एक खातून उसकी दुकान में दाखिल होती है और इस दौरान काले चोगे में मलबूस एक खातून दुकान से बाहर निकल जाती है। उसके निकलते साथ ही शमसा आगे बढ़ती है, मगर दुकान पर पहुंचते साथ ही वो देखती है कि मेला के लिबास में मलबूस एक और खातून वहां पर मौजूद होती है और मेला जा चुकी होती है। ये देखकर शमसा उसके पीछे जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि मार्कोस बालन के पास आता है और कहता है ताजरों की दुकानों की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं जनाब। तो बालन पूछता है कुदस जाने वाली गंदम का क्या हुआ है, क्या आप गोदाम में गए और उसे देखा? तो मार्कोस कहता है फिक्र न करें, वो भी तैयार है, सुबह होते साथ ही उसे रवाना कर दिया जाएगा। ये सुनकर बालन कहता है बहुत खूब, ये वही है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। बादशाह बेसब्री के साथ गंदम के आने का इंतजार कर रहा है। इसी लम्हे हम देखते हैं कि मेला वहाँ पर दाखिल होती है। उसे वहाँ देखकर बालन पूछता है मेरा खातून खैर तो है, क्या आपको कोई मालूमात मिली है? तो मेला कहती है मान लें कि मालूमात मेरे पास आई है। सलाहुद्दीन ने मुझसे और जमशेद से कहा कि आपके खिलाफ मदद फराहम करें। वो मुसलमान ताजरों को एक छत के नीचे मुत्तहद करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर बालन कहता है मैं इसी कदम का इंतजार कर रहा था, आप दोनों क्या उन रस्सियों पर खेल सकेंगे? तो मेला कहती है यकीनी तौर पर, क्या आपको इसमें कोई शक है? ये सुनकर बालन खड़े होकर कहता है सलाहुद्दीन आपकी सोच से ज्यादा होशियार है, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपके इंतकाम की ख्वाहिश आपके काम में खलल नहीं डालेगी, वरना ये इमारले के तमाम मंसूबे खराब कर देगा। तो मेला कहती है मैं जल्द या बदेर सलाहुद्दीन को मार डालूंगी, लेकिन मैं ये जल्दबाजी में नहीं करूंगी। मैं अपना महल, अपना निजाम, हर चीज छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसलिए मैं उसके असूलों के मुताबिक खेल खेलूंगी। ये सुनकर बालन कहता है आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। तो मेला कहती है अगर आप मेरे बारे में शकूक व शुबहात दूर करने में कामयाब हो गए हूँ, क्या हम इस बहस की जानब बढ़े कि हम क्या करेंगे? जबकि दूसरी जानब लतीफ सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है अल्लाह का शुक्र है कि जो दुआ खलीफा हजरत को पेश की गई है उसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं, दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी खुश होते हुए कहते हैं लतीफ तुम खुशखबरी लाए, शुक्रिया। इसी लम्हे एथरिस वहां पर आता है और आकर कहता है मेरे अमीर गोदाम के बाहर बड़ी तादाद में सलीबी सिपाही पहरा दे रहे हैं। और फिर उर्फा कहता है उन्हें छकड़ों में गंदम लाद कर भेजने का फरीजा सौंपा गया है, वो कल सुबह गंदम ले जाएंगे। और फिर एथरिस कहता है हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए और फौजों को वहां से निकालने के लिए एक हिकमत अमली की जरूरत है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हमारा मकसद वहां से फौजियों को हटाकर गंदम को हासिल करना नहीं है, ये सिर्फ पहला कदम है। हम इस मसले को जड़ों से हल करेंगे। मिस्र की सरजमीन पर किसी सलीबी का नामो निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। इसी लम्हे खलील वहां पर आकर सलाहुद्दीन अयूबी को एक खत देता है और कहता है शमसा चाहती थी कि यह मैं आपको दूं। खत लेकर सलाहुद्दीन अयूबी उसे पढ़ने लग जाते हैं, जिस पर लिखा होता है वो एक मुसलमान लगने वाली बहरूपिया, उसने आपका अकीदा इस्तेमाल किया। मेरा खातून जो आपके चचा के ख्याल में आपके लिए मौजूद थी वो वैसी नहीं है। अगर आप उसका असली चेहरा देखना चाहते हैं आप फौरन काहिरा में मौजूद ईसाइयों की करारगाह की जानब जा सकते हैं। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब काजी फाजल ने उनसे कहा था इसकी दुकान काफी अरसे से बंद थी, ये कहाँ गई थी मालूम नहीं। और फिर उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने उसके हाथ पर मौजूद मछली का निशान देखा था। इन ख्यालात के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं उसकी कलाई पर मछली का मतलब अब वाजे है, हुमैरा खातून। और फिर उर्फा पूछता है मछली? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं ये इब्तदाई ईसाइयों की जानब से इस्तेमाल करदा खुफिया अलामतों में से एक है। ये कहते साथ ही वो सोच में बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में यारों की सिपाहियों से कह रहा होता है आप सब अपने फरीजे को अच्छी तरह से समझते हैं, क्या ऐसा नहीं है? फजर की पहली रोशनी के साथ आप शहर में दाखिल हो जाएंगे और आप बगैर कोई शोर मचाए अपना फरीजा सर अंजाम देंगे। तो सिपाही कहता है आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम कुदस की गलियों को अपनी पुश्त की तरह जानते हैं। इधर काहिरा में सलाहुद्दीन अयूबी एक बार फिर मेला की दुकान पर आते हैं और उससे कहते हैं एक बहुत ही अहम बात हुई है, सलीबियों की जानब से बाजार में लाए गए फरोख्त करदा कपड़े वो सब बाजार के अंदर गोदामों में है और हम उस गोदाम को जला देंगे। ये सुनकर मेला पूछती है मेरे तजस्सुस पर मुझे माफ कर दें, लेकिन ऐसा करने का क्या फायदा? तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मकसद ये जाहिर करना है कि ये बाजार इतना महफूज नहीं है जितना वो सोचते हैं। इसके अलावा उनके सामान को जलाने से बाजार में उनके इस्तेहकाम में ताखीर होगी। ये सुनकर मेला कहती है ये एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं आपने हमेशा हर चीज से बढ़कर मेरी मदद की है, मैं आपको बाजार से दूर रहने का कहने आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। ये सुनकर मेला कहती है मेरे बारे में सोचने के
लिए आपका शुक्रिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने जो मदद की है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो मैंने किया। ये कहते साथ ही वो वहां से चले जाते हैं और पीछे से मैला कहती है, बालन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक दुआ मांग रहा होता है, ए मेरे खुदा मुझ पर और मेरी कौम पर रहम फरमाए, हमें अपनी लामुतनाही नेमतों से दूर ना कर। इधर कहरा में बालन मार्कोस से कहता है, हमें मैला से खबर मिली है। वो कहती है कि सलाहुद्दीन और उसके साथी वो कपड़े जला देंगे जो हम बाजार में लाए थे। मैं बाजार के गिर्द एक खुफिया तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बनाना चाहता हूँ। हम उस गोदाम के सामने भी खुफिया मुहाफ़िज़ रखेंगे जहाँ हमने कपड़े रखे थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी आएंगे तो हम उनको रंगे हाथों से पकड़ लेंगे। ये सुनकर मार्कोस कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा फौजी नहीं है। तो बालन कहता है, मैं जानता हूँ, लिहाजा आप उन फौजियों में से बेशतर को बुला लें जिन्हें हमने गंदम के गोदाम के बाहर भेजा था। वहाँ पर चंद ही फौजियों का होना काफी है। इधर एथरस सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है, हर चीज तैयार है, हम हरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कुदस में फजर के वक्त यारुकी के सिपाही गंदम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है, गंदम को कब्जे में लेने के बाद हमारे पास एक और अहम काम है। और आगे बढ़ते हुए सिपाही गलियों में फैल जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर बाहर एक थैली रख देते हैं। सुल्तान की आवाज मजीद गूंजती है, कुदस की एक भी दहलीज गंदम के बगैर नहीं रहनी चाहिए, चाहे उनके लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। इसी दौरान एक खातून बच्चा उठाए बाहर आती है और जब थैली देखती है तो उस पर जंगी निशान बना होता है। दूसरी जानब एक बुजुर्ग खातून भी बाहर आती है और थैली में गंदम देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिपाही हर दरवाजे के बाहर गंदम रखते ही चले जाते हैं। बूढ़ा शख्स बाहर आता है और गंदम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर कहरा में मार्कोस बालन के पास आकर कहता है, बाजार के दूसरे दरवाजे पर भी कोई हरकत नहीं है जनाब। तो बालन कहता है, यह सुकून कोई आम नहीं है, ये खामोशी बहुत खतरनाक है। मैला के मुताबिक सलाहुद्दीन को बहुत पहले अपना इकदाम करना चाहिए था। क्या यह मुमकिन है कि उसने हमारे फौजियों को देखा हो? तो मार्कोस कहता है, ये नामुमकिन है, उनमें से हर एक बहुत अच्छी तरह से पोशीदा है। यह सुनकर बालन गुस्से से कहता है, सलाहुद्दीन तुम कुएं के किस तह में हो? इसी लम्हे एक सिपाही बादशाह इमालिक का खत लाकर बालन को देता है, जिस पर लिखा होता है कि जंगियों ने सलीबी गोदामों से गंदम निकाल ली है। अब आपका फरीजा कुदस के लिए ज्यादा अहम है, हिफाजती इकदामात में इजाफा करो। ये पढ़ते साथ ही बालन के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो कहता है, गारत हो गारत हो गारत हो, मैंने ये कैसे नहीं सोचा, कैसे, जल्दी से गंदम की तरफ चलो। ये कहते साथ ही वो भाग पड़ता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक की आंख खुलती है और वह बिस्तर से उठकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक गंदम की थैली उसके बिस्तर के बिल्कुल आगे रखी होती है, जिसे देखकर वो हैरानो परेशान हो जाता है और जल्दी से उसे खोलकर देखता है। थैली में एक चिट्ठी भी होती है जिस पर लिखा होता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है इमालिक, ताकि तुम अपने अबाव जदाद की तरह एक साथ किस्मत न बांटो जिन्होंने अंताकिया के मुहासरे के दौरान अपने मरने वालों का गोश्त खाया था। ये पढ़कर इमालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि गंदम के थैले पर जंगी निशान भी बना होता है। इधर शाम में शेरकू सुल्तान के पास आता है और कहता है, हर चीज आपके हुक्म के मुताबिक हो गई है, जंगजुओं ने गंदम गरीबों तक पहुंचा दी है। ये सुनकर सुल्तान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी जानब कहरा में कुछ लोग थैलियां घोड़ा गाड़ी पर लाद रहे होते हैं। इसी लम्हे बालन भागता भागता वहां पर पहुंचता है। हालात को मामूल पर देखकर मार्कोस कहता है, हम बेकार में परेशान थे, सब कुछ ठीक है। बालन खंजर से एक बोरी काटता है तो उसमें गंदम की बजाय मट्टी निकलती है। यह देखकर बालन चिल्लाते हुए कहता है, ये एक जाल है, जाल है। यह सुनते साथ ही गाड़ियों में छुपे सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी एकदम नमूदार हो जाते हैं। अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन की तलवार बालन के गर्दन पर होती है और इसी तरह बालन के साथियों को भी घेर लिया जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी उनकी गर्दनों पर भी अपनी तलवारें रख देते हैं। वहां पर काम करने वाले तमाम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी ही होते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब बज़ौक ने उनसे कहा था, हजूर जैसा कि आपने हुक्म दिया था कि मैं इंतजार करता रहा और देखता रहा। हुमैरा खातून काली चादर पहनकर बाहर निकली और सलीबियों की रिहायशगाह में गायब हो गई। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, क्योंकि अब कोई शक बाकी नहीं रहा, उनके गले में रस्सी बांधने का वक्त आ गया है, हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे। और फिर उस लम्हे को याद करते हैं जब मैला के सामने उन्होंने जाल बिछाया था। इन सब ख्यालात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बालन मैंने तुम्हें खबरदार किया था, तुम मेरे तब तक कैदी हो जब तक के सलीबी ताजर और उनके सिपाही काहिरा से निकल नहीं जाते। जबकि बालन भी गुस्से के साथ उन्हें देख रहा होता है। और नाजरीन एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।